जहाँ परमात्म कला को प्रकाश तहाँ, जहाँ परमात्म कला को प्रकाश तहाँ, धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है, तहाँ शुभ अशुभ कर्म को गड़ास तहाँ, मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। फैली फिरें घटासी छटा, फैली फिरें घटासी छटासी घन घटा बीच, चेतन की चेतना धूंधा गुपचुप है। बुद्धि सो न गही जाए, बैन सो न कही जाए, पानी की तरंग जैसे पानी में गुडूप है, पानी की तरंग जैसे पानी में गुडूप है। परमात्म कला, जहाँ परमात्म कला यानी ज्ञान ज्योति का प्रकाश है, तहाँ धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है। वहाँ धर्म रूपी पृथ्वी पर सत्य रूपी सूरज की धूप है। जहाँ शुभ अशुभ कर्म को गड़ास, यानी जहाँ शुभ अशुभ कर्मों की सघनता है, गड़े हुए हैं, सघनता है, डेंसिटी है, तहाँ मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। वहाँ मोह की विलासता रूप महाभयंकर अंधा कुआं है। वहाँ पर मोह की विलासता रूप महाभयंकर अंधा कुआं है। दोनों ही बातें आ गईं। जहाँ परमात्म कला यानी ज्ञान ज्योति का प्रकाश है, तो वहाँ पर धर्म रूपी पृथ्वी पर सत्य रूपी सूरज की धूप है, और जहाँ पर शुभ अशुभ कर्मों की सघनता है, वहाँ पर मिथ्यात्व या मोह रूपी विलासिता रूप महाभयंकर अंधा कुआं है। फैली फिरें घटासी छटासी घन घटा बीच, यानी बादलों की घटा में बिजली की छटा सी फैली हुई है। चेतन की चेतना दुहुदा गुपचुप है, और आत्मा की दोनों प्रकार की, दुहुदा मतलब दोनों प्रकार की, द्विविध आत्मा की दोनों प्रकार की चेतन छिपी हुई है। दोनों प्रकार की चेतना यानी ज्ञान चेतना और कर्म चेतना दोनों छुपी हुई हैं। बुद्धि सो न गही जाए, बुद्धि से ग्रहण नहीं की जा सकती। बैन सो न कही जाए, और वाणी में कही नहीं जा सकती। पानी की तरंग जैसे पानी में गुडूप है, मानो पानी की तरंग पानी में ही विलीन हो जाती है। ऐसी ये दोनों चेतनाएं उसी में हैं, आत्मा में ही हैं। जहाँ परमात्म कला को प्रकाश तहाँ, धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है। जहाँ शुभ अशुभ कर्म को गड़ास तहाँ, मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। फैली फिरें घटासी छटासी घन घटा बीच, चेतन की चेतना दुहुदा गुप चुप है। बुद्धि सो न कही जाए, बैन सो न कही जाए, बुद्धि सो न गही जाए, बैन सो न कही जाए, पानी की तरंग जैसे पानी में गुडूप है, पानी की तरंग जैसे पानी में गुडूप है। इस छंद में पंडित प्रवर बनारसीदास जी कर्म चेतना और ज्ञान चेतना का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ जहाँ आत्मा की ज्ञान ज्योति विद्यमान है, यानी जहाँ जहाँ जाननपना है, वहाँ धर्म रूपी धरती पर सत्य रूपी सूरज का उजाला है। यानी वहाँ सर्वत्र आत्मधर्म है ना, चेतना धर्म और सत्य के उजाले में वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार है ना, समझ में आया ना, यथार्थ ज्ञान होता है ठीक उसी प्रकार जैसे सूरज के उजाले में हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु साफ साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। और दूसरी तरफ जहाँ पर व्रत नियम संयम आदि शुभ, और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि अशुभ भाव है ना, पाप भाव, यानी शुभ और अशुभ, ऐसे काशायिक शुभ अशुभ भावों की जहाँ पर सघनता है, यानी जीव मात्र इन्हीं कार्यों में, बाहरी कार्यों में संलग्न है, व्यस्त है,
वहाँ पर मोह की विलासिता यानी मगनता के कारण महाभयंकर अंधेर कुआं है, जिसमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप भासित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अंधेरे कुएं में प्रवेश करने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये दोनों ही स्थितियों में जीव की चेतना या कहें कि चेतनत्व गुण शरीर रूपी बादलों के बीच चमकती हुई बिजली के समान फैला हुआ है। जैसे आसमान में घिरे बादलों की सुंदर छवि के बीच बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी घनघोर बादलों के बीच में बिजली की सुंदर छवि के समान ये चेतना गुण विद्यमान है। मेरा चेतनत्व विद्यमान है। यह चेतना गुण अरूपी होने से ना तो बुद्धि विकल्पों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और ना ही वचनों के द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। अरे वह तो जल की तरंग के समान है, जल की लहर के समान है कि जैसे जल की तरंग जल से उठकर जल में ही विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये चेतना गुण की पर्याय आत्मा में व्यक्त होकर आत्मा में ही विलीन हो जाती है। समझ में आया? एक बार छंद फिर पढ़ते हैं। क्या कहा? जहां परमात्म कला को प्रकाश तहां, जहां परमात्म कला को प्रकाश तहां धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है। जहां शुभ अशुभ कर्म को गड़ास तहां मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। देखो, जहां परमात्म कला को प्रकाश, जहां परमात्म कला को प्रकाश तहां धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है। जहां शुभ अशुभ कर्म को गड़ास तहां मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। फैली फिरे घटासी छटासी घन घटा बीच चेतना की चेतन की चेतना दुहुदा गुपचुप है। बुद्धि सो न गही जाए बैन सो न कही जाए। पानी की तरंग जैसे पानी में गुडूप है, पानी की तरंग जैसे पानी में गुडूप है। समझ में आया? छंद नंबर 4 क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई ये जीव ना तो कर्म पुद्गल परमाणुओं से बंधता है, ना ही किसी परद्रव्यों से बंधता है, ना ही मन वचन काय के योगों से बंधता है, ना ही किसी चेतन अचेतन की हिंसा से बंधता है। तो कैसे बंधता है? तो वो बताएंगे कि कैसे बंधता है। बहुत फेमस छंद है ये, ठीक है ना? देखो, कर्म जाल वर्गणासो जग में न बंधे जीव। कर्म जाल वर्गणासो जग में न बंधे जीव। बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। कर्म जाल वर्गणासो जग में न बंधे जीव। बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो। यानी पंच इंद्रिय के विषयों से भी ये जीव बंधता नहीं है। कर्म सो अबंध सिद्ध। कर्मों से तो ये जीव सदा काल अबंध ही है। कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन। और योग से भी अबंध है। हिंसा सो अबंध साधु। वो साधु हिंसा से अबंध है। ज्ञाता विषय भोग सो। इत्यादिक वस्तु के मिलाप से ना बंधे जीव। किसी अन्य वस्तु से तो मिलते ही नहीं है, तो फिर बंधे कैसे? इत्यादिक वस्तु के मिलाप से न बंधे जीव। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। एकमात्र अपने रागादि अशुद्ध उपयोग से बंधता है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। कर्म जाले वर्गणा सो जग में न बंधे जीव। बंध न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध जोग सो अबंध जिन। हिंसा सो अबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो। इत्यादिक वस्तु के
मिलाप से न बंधे जीव, बंध एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, बंध एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं के समूह से संसार में जीव बंधता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं का जीव के साथ अत्यंत अभाव है, और ना ही मन वचन काय तीनों योगों से कभी बंधता है। अगर मन वचन काय के योगों से बंधता होता तो अरिहंत भगवान के भी योग होता है, वे भी बंधन को प्राप्त होते, लेकिन वो बंधन के प्राप्त नहीं हैं। चेतन और अचेतन की हिंसा से भी ये जीव नहीं बंधता है। आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों रूपी विष के रोग से भी नहीं बंधता है। कर्म से अबंध सिद्ध भगवान और योग से अबंध अरिहंत भगवान, हिंसा से अबंध साधु है और ज्ञानी विषय भोगों से अबंध है। इत्यादि वस्तु के मिलने से जीव बंधता नहीं है। जीव बंधता है तो एकमात्र अपने 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 एकमात्र राग आदि अशुद्ध उपयोग से बंधता है। अब अशुद्ध का मतलब अशुभ नहीं है, अशुद्ध का मतलब शुभ अशुभ दोनों हैं, दोनों ही हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी ये पाप, और साथ में आत्म संबंधी विकल्प ये भी शुभ में आ गए, यानी अशुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग तो एकमात्र आत्म रमणता है। क्या है? आत्म रमणता। आत्म स्थिरता का दूसरा नाम शुद्धोपयोग है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि संसार में जीव कर्म रूपी पुद्गल वरगणाओं से बंधन को प्राप्त नहीं होता। अपनी 14वीं गाथा याद है ना? अबद्ध, पुट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंजुगत, ये 5 विशेषण जो बताए, तो पहला विशेषण था अबद्ध पुट, यानी बंधने की तो छोड़ो, इन कर्मों ने जीव को छुआ भी नहीं है। तो कर्म रूपी पुद्गल वर्गणाओं से कभी जीव बंधता नहीं है, ना ही मन वचन काय रूपी योग से बंधता है। जीव अजीव की हिंसा से भी बंधन को प्राप्त नहीं होता, और ना ही आत्मा पंचेंद्रिय के विषय रूपी विष के रोग से बंधन को प्राप्त होता है। तो फिर भाई संसार में ये जीव के बंधन का मुख्य कारण आखिर है क्या? तो सुनो, भगवान उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में मिथ्यात्व, अविरति, है ना, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रव के कारण बताए, बंध के कारण बताए। उन्हीं बंध के कारणों को यहाँ पर बनारसी दास जी ने कार्मण वर्गणाएं, योग, हिंसा और भोग के नाम से वर्णित किया है। क्या कहा है? भोग के नाम से, यानी कार्मण वर्गणाएं, कार्माण वर्गणाएं, योग, हिंसा और भोग के नाम से वर्णित किया है। अधिकांश संसारी मिथ्या दृष्टि जीव कर्म को बंध या दुख का कारण मानते हैं, लेकिन इन कर्मों की वजह से मैं बंधा हुआ हूं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन कविवर कहते हैं कि भाई सुनो, सिद्धालय में भी ये कर्म वर्गणाएं उपस्थित होती हैं। जो सिद्धाकार आकृति है ना, जो आपकी, मतलब जो सिद्ध हो गए, वहां भी कर्म वर्गणाएं हैं। और कितनी कि अनंत अनंत, एक क्षेत्र में रहते हुए अनंत कर्म रूपी पुद्गल वर्गणाएं मौजूद हैं। फिर भी रागादि भाव न होने से सिद्ध भगवान कभी बंध को प्राप्त होते नहीं हैं। दूसरा, यदि मन वचन काय की बात करें तो भाई इन तीनों योगों की चंचलता को बंध का कारण संसारी जीव मानता है, शास्त्रों में भी आता है। लेकिन सुनो, 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान के भी ये तीनों योग होते हैं, फिर भी रागादि भाव न होने से वे कभी बंध को प्राप्त होते नहीं हैं। तीसरा, जीवों की हिंसा क्यों अगर बंध का कारण माना जाए तो आचार्य, उपाध्याय और साधु ईर्या समिति पूर्वक चलते हुए यदि कोई जीव जानवर उनके कदाचित उनके पैर के नीचे आ जाए और उसकी हिंसा हो जाए अपने आप से, तो उसकी हिंसा का दोष साधु को नहीं लगता। महाव्रती होने पर भी अबुद्धि पूर्वक या अनजाने में जीवों की हिंसा उनसे हो जाती है, फिर भी यत्नाचार प्रवृत्ति और रागादि भावों के न होने से वे मुनिराज बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं।
चौथे, यदि पंचेंद्रिय के विषय भोगों को संसार में विष और भोगों की जो संज्ञा दी गई है, यानी इनको विष या जहर के समान जो माना गया है, तो सुनो कि इनको भोगने पर तो जीव बंधता ही है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि आत्मा को जानने वाले सम्यक दृष्टि जीव रुचि और तल्लीनता न होने से पंचेंद्रिय के विषयों को भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि सम्यक दृष्टि जीव के लिए भोग भी निर्जरा के हेतु माने गए हैं। अब इस बात का अर्थ का अनर्थ ना निकाल लो तो स्यादवाद का सहारा लेना कि यहाँ पर तो प्रथम बात सम्यक दृष्टि जीवों की है। तो पहले तू सम्यक, कोई कहे कि देखो वो भी हिंसा कर रहे थे, वो भी भोग भोग रहे थे, तो भाई उन्होंने सम्यक प्राप्त किया ना, तू सम्यक प्राप्त कर, उसके बाद बात करना। दूसरी बात, उनको एक कम से कम एक कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, अगर वो गृहस्थ में है तो कम से कम एक कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो भाई एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप निर्जरा तो हमेशा हो ही रही है उनके, उस अपेक्षा से वहाँ पर उनको कहा कि ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी निर्भोगी हैं, अभोगी हैं। तो फिर भाई इतनी सारी बातें आ गईं, इसमें फिर बंध का कारण क्या? कि देखो अगर तुमने गौर किया हो तो इन सारी बातों में, चारों बातों में क्या नहीं है? कि राग नहीं है। इसका मतलब राग ही है बंध का कारण। बनारसीदास जी कहते हैं कि एकमात्र मोह राग द्वेष आदि रूप भाव कर्म, यानी मोह राग द्वेष आदि भाव रूप अशुद्ध उपयोग ही जीव को बंध का कारण है, अन्य कोई नहीं। जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों से एकत्वपना, योगों से ममत्वपना या अपनत्वपना और हिंसा में बुद्धिपूर्वक प्रवर्तन और भोगों में तल्लीनता के कारण उपयोग मलिन होने से बंध को प्राप्त होता है, वहीं पर इन सब की विपरीतता होने से अर्थात उपयोग में मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों की मलिनता न होने से सर्वज्ञ परमात्मा, साधु और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बंधन को प्राप्त होते नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि बंधन का मुख्य कारण तो एकमात्र अशुद्ध उपयोग अर्थात मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव ही हैं। क्या कहा पंडित बनारसीदास जी ने कि कर्मे जाले वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो। कर्मे जाले वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन को हिंसा से न बंध नाही, बंधे न अलख पंच विषय विष रोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। इत्यादिक वस्तु के मेलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। किससे बंधन है? कि जीव को राग का बंधन है। किससे बंधन है? कि जीव को राग का बंधन है। समझ में आया?